हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान अल्सीसर की तरफ से आयोजित आपकी ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम हमारी प्रश्नावली जो 16.4 चल रही थी उसमें आगे सवाल हैं 10-11, उनको डिस्कस करेंगे। देखो सवाल नंबर 10 क्या दिया हुआ, देखो एक शीशे की ठोस आयत फलकी की माप क्रमशः 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर है। देखो इसमें 3 माप दिए हुए हैं और नाम क्या दिया हुआ है, ठोस आयत फलकी। तो आप यहां से समझ सकते हैं ये आयत फलकी क्या होती है। ध्यान रखें, आयत होता है उसमें लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, यानी आयत से बना हुआ घनाभ होता है। तो आयत फलकी होता है वो घनाभ का ही दूसरा नाम होता है। ये किससे बनी हुई है, आयत से, तो इसलिए इसका नाम है आयत फलकी। इसको हम क्या बोलते हैं, घनाभ। तो ये ठोस आयत फलकी बोली गई है, इसका मतलब ये घनाभ है। इसकी आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, यानी एल बी और एच के मान आपको दे दिए हैं। इसको पिघला करके 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, इसको पिघलाया गया है और इससे गोलियां बनाई गई हैं सेम साइज की। कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं ये आपसे पूछा है। अब इनमें क्या क्या दिया हुआ, देखो इन गोलियों का व्यास दे रखा है। सभी गोलियों का व्यास है वो समान है, कितना, 4.2 सेंटीमीटर, यानी सभी गोलियों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4.2 का आधा यानी 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको लंबाई मिल गई है 66 सेंटीमीटर, चौड़ाई मिल गई है आपको 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई मिल गई है आपको 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे सवाल का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, किसी भी ठोस को पिघला करके कुछ बनाया जाता है तो जो चीजें बनाई गई हैं उनका आयतन बराबर होगा उस पहले वाले आयतन की। यही कॉन्सेप्ट हमारा कई सवालों से चलता आ रहा है, यही इसमें लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो दिया गया है कि ठोस आयत फलकी का दूसरा नाम आप ब्रैकेट में घनाभ लिख दें। इसकी आपको लंबाई दे रखी है 66 सेमी, चौड़ाई आपको दे रखी है इसकी 42 सेंटीमीटर तथा इसकी आपको ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर तथा ये भी दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर व्यास की गोलियां बनाई गई हैं। तो आप लिखेंगे बनी हुई गोलियों का व्यास ये दिया हुआ आपको 4.2 सेंटीमीटर। तो व्यास से हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, अर्थात गोलियों की त्रिज्या यानी आर गोला ये हो जाएगी व्यास का आधा, यानी 4.2 का आधा करोगे तो ये बनेगा 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आयतन की बात करेंगे कि ठोस आयत फलकी का आयतन बराबर सभी गोलियों का आयतन। अब हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार ठोस आयत फलकी का आयतन बराबर सभी गोलियों का आयतन। ठीक है, आपसे पूछा कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, तो आप क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि x गोलियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो नीचे आपको एक लाइन लिखनी है,
माना x गोलियां बनाई जा सकती हैं, अतः उपरोक्तानुसार का मतलब क्या होता है, जो हमने ऊपर लिखा है उसी के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये किसका आयतन है, ये है ठोस आयत फलकी का आयतन, बराबर सभी गोलियों का आयतन यानी x गोलियों का आयतन। और x गोलियों का आयतन कैसे निकालेंगे, x गुणा एक गोली का आयतन। और एक गोली का आयतन कैसे निकालेंगे, सूत्र लगा देंगे। तो देखो हम क्या लिखेंगे, लंबाई आपको दे रखी है इसमें 66, चौड़ाई आपको दे रखी है 42 और ऊंचाई आपको दे रखी है कितनी 21 सेंटीमीटर में माप है सारे। x गुणा एक गोले का आयतन कैसे निकालते हैं, 4/3 गुणा पाई गुणा r की घात 3। r की घात 3 का मतलब त्रिज्या की घात 3, और त्रिज्या कितनी दी हुई है 2.1 सेंटीमीटर। तो आप लिख देंगे 2.1 सेंटीमीटर गुणा 2.1 सेंटीमीटर गुणा 2.1। सारे मान इसमें रख रहे हो तो आप यहां पे पाई का मान 22/7 रख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें x का मान निकालेंगे, तो जो संख्याएं गुणा में है वो भाग में जाएंगी और जो भाग में है वो गुणा में जाएंगी। तो हम x का मान निकालेंगे। देखो ये लिखा हुआ है 66, ये है 42 गुणा में 21। ध्यान से देखना, ये दोनों संख्याएं भाग में हैं तो इधर जाके गुणा में चली जाएंगी, यानी 3 और 7 गुणा में गए। जो संख्याएं गुणा में हैं वो भाग में जाएंगी, यानी 4 गुणा 22 गुणा 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, ठीक है। अब देखो नीचे वाली संख्याओं के दशमलव हटाने के लिए ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो देखो ये संख्या 66 गुणा 42 गुणा 21 गुणा 3 गुणा 7 गुणा, अब देखो 2.1 नीचे है तो 4 गुणा 22 गुणा 2.1 को मैं 21 बना रहा हूं, यानी इसका पॉइंट हटाया तो पॉइंट के लिए ऊपर 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 से ही क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक ही अंक है तो एक जीरो लेना पड़ेगा, यानी 10। तो इस 2.1 का दशमलव हट गया, एक और 2.1 है तो इसका दशमलव हटाओगे तो इसके लिए भी ऊपर किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। इसका भी पॉइंट हट गया, गुणा में इसका पॉइंट हटाना है तो इसके लिए भी आपको ऊपर 10 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों का हमने पॉइंट हटा लिया, बराबर में x का मान निकलेगा। आगे देखते हैं, 22 के पाड़े से काट दें इसको सीधे, 22 3 66, ठीक है। 21 से ये कट जाएगा 21, और फिर 21 से 7 के 21, ये दोनों कट जाएंगे, करेक्ट। और देखते हैं ये 21 दो बार काट दो, 21 दूनी 42, फिर देखो 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, फिर नीचे वाले 2 को काट दो इस 10 से, 2 5 10, ठीक है। अब संख्याएं देखो क्या बची हैं, 3 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 10, यानी 1500 हो गया, 1500 बराबर में x। लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे, अर्थात ठोस आयत फलकी से $1500 गोलियां बनाई जा सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सवाल था, सवाल नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे।
ये है आपका सवाल नंबर 11। देखिएगा सवाल को। छह सेंटीमीटर व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है उसमें डाला जाता है, तो बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। देखो, बेलनाकार बर्तन की ये स्थिति है, इसमें ये दे रखा है, इस बेलनाकार बर्तन में मान लो पानी यहां तक है। अब यदि इसके अंदर कोई ठोस चीज डाली जाएगी तो पानी का लेवल ऊपर जाएगा, होगा ऐसा। 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला इसके अंदर डाल रहे हैं और 12 सेंटीमीटर व्यास का बेलनाकार बर्तन है। 12 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो इसका मतलब इस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर बेलन, ये हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इस गोले को यदि इसके अंदर डालेंगे तो दूसरी स्थिति में क्या होगा, देखो ये बेलनाकार बर्तन है, इसके अंदर गोले को डाल देंगे तो पानी का लेवल इससे ऊपर ही चढ़ेगा। तो मान लो पानी का लेवल यहां तक आ गया, इस गोले को इसके अंदर डालने से क्या हुआ, पानी का लेवल ऊपर उठ गया। तो आपसे ये पूछा कि बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, तो आप देखिए कितना ऊपर चढ़ गया पानी, पानी इतना ऊपर चढ़ गया। तो हम मान लेते हैं कि h ऊंचाई तक पानी ऊपर चढ़ा है। ठीक है, यह आपकी स्थिति फर्स्ट है और यह आपकी स्थिति सेकंड है। ओके स्टूडेंट्स, तो सवाल में हमें पहले क्या लिखना है, दिया गया है कि बेलनाकार बर्तन का व्यास बराबर 12 सेमी, अतः बेलन के आकार के बर्तन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 का आधा यानी 6 सेमी, तथा गोले का व्यास ये आपको दे रखा है कितना, 6 सेमी, अतः आर गोला यानी गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 6 का आधा यानी 3 सेमी। ये इसका व्यास दे रखा है स्टूडेंट्स, गोले का व्यास कितना दे रखा है, 6 सेमी, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी यानी 3 सेंटीमीटर। फिर लिख दोगे, अब माना बर्तन में गोला डालने से पानी h मीटर ऊपर
चढ़ जाता है। पानी कितना ऊपर चढ़ गया? मान लिया कि h मीटर पानी ऊपर चढ़ जाता है। अब देखो, अतः ऊपर चढ़े हुए पानी की मात्रा या आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। देखो इस बात को ध्यान से, ये चीज कहां से लिखी है। ये गोला इसके अंदर डाला है तो अपने कैपेसिटी के बराबर पानी हटाएगा और उसको ऊपर उठा देगा। कितना पानी उठाएगा? जो उसकी खुद की साइज है, यानी खुद का आयतन है, उस आयतन के बराबर पानी ऊपर उठ जाएगा। यानी ऊपर उठे पानी का आयतन बराबर होगा इस गोले के आयतन के बराबर। ठीक है, यदि गुब्बारा आप डालते हो, ठीक है, या फुटबॉल आप डालते हो पानी के अंदर, या कोई ठोस चीज आप डालते हो, तो कितना पानी ऊपर उठाएगी? अपनी कैपेसिटी के बराबर, यानी अपने आयतन के बराबर। तो इस गोले का आयतन होगा, वो बराबर होगा इस ऊपर उठे हुए पानी की मात्रा के, यानी उस पानी के आयतन के बराबर। अब ध्यान से देखें, ये पानी कितना है, कैसे निकालेंगे हम? आप यहां से लेके यहां तक देखें तो ये भी तो एक क्या है, बेलन ही तो है। देखो यहां से तो इस पानी की मात्रा कैसे निकालेंगे? इस इतने से बेलन का आयतन, और इस बेलन का आयतन निकालने का आपके पास सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, आर देखो किसकी आर आएगी? बेलन की। पाई आर स्क्वायर एच यानी आर किसकी काम में लेनी है? बेलन की। एच कौन सी ऊंचाई है? ये ऊपर उठे पानी की ऊंचाई है। विस्थापित पानी की ऊंचाई लिख सकते हो। बराबर में क्या आएगा? गोले का आयतन। अब गोले का आयतन कैसे निकालेंगे? 4/3 गुणा पाई आर क्यूब। आर किसकी? गोले की। ठीक है। एच यदि आप यहां पे कुछ नहीं लिखे तो भी चलेगा। इसका रीजन ये है क्योंकि एच कहीं और है ही नहीं। डायग्राम में आपने एच दिखाई है, केवल अकेली एच वहीं पर है। तो आप यहां पे यदि बड़ा नाम शो नहीं करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एच कहीं और काम में नहीं है ये आपकी। अब देखो क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये पाई से पाई कट गया क्योंकि दोनों साइड में है। अब आप मान रख दोगे, आपको एच का मान मिल जाएगा। आर स्क्वायर यानी बेलन वाली त्रिज्या कितनी आई थी? 12 का आधा यानी 6 सेंटीमीटर आई थी। तो 6 गुणा 6 गुणा एच बराबर में 4/3 गुणा गोले वाली त्रिज्या कितनी थी? 3 सेंटीमीटर। तो 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। एच का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? देखो 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बट्टा में पहले से 3 और 6 गुणा 6, ये दोनों नीचे जाएंगे यानी 6 गुणा 6। एच का मान निकालेंगे यहां से। 3 से 3 डायरेक्टली कट गया, 3 से काट दो 2 बार, 3 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 2 बार, फिर 2 से काट दो 1 बार। ठीक है। तो एच का मान कितना आया? 1। क्या पता चला? कि पानी का लेवल 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा है। तो लास्ट में क्या लाइन लिख देंगे? अर्थात पानी 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यह आपका एक सवाल था, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 12 और देख लेते हैं।
देखो ये सवाल, 9 सेंटीमीटर की अंतः त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा हुआ है। 9 सेंटीमीटर की अंतः त्रिज्या दी हुई है, तो ध्यान से देखें। अर्ध गोलाकार कटोरा है और उसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ये एक द्रव से पूरा भरा हुआ है। इसके अंदर कोई लिक्विड है। अब किया क्या गया है, इसको पूरा खाली किया गया है छोटी छोटी बेलनाकार शीशियों में भर करके या बर्तनों में भर करके। अब साइज क्या है उन बर्तनों की जिनमें भरा गया है, 3 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। ऐसी कई सारी हैं। तीन सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है और सबकी हाइट कितनी है, 4 सेमी है। ठीक है, आपसे पूछा है कि ये पूरा लिक्विड खाली हो जाए, इनमें भरा जाए। ऐसी कितनी आपके बेलनाकार बर्तनों की संख्या होगी, यानी ऐसी कई सारी भरी जाएंगी। कितनी भरी जाएंगी वो आपसे पूछिए, तो आप क्या करेंगे, x मान लेंगे। वही सवाल रहेगा हमारा। क्या तरीका होगा, देखो, इसका आयतन बराबर होगा इन सभी का आयतन। इसका आयतन कैसे निकालोगे, इसका आयतन निकालने का तरीका क्या है, ये सवाल वैसे ही है जैसे पिछले वाले सवाल थे। इसका आयतन निकालने के लिए सूत्र होगा अर्धगोले वाला 2/3 पाई r क्यूब। r किसकी, अर्धगोले की, काम में आ जाएगी। बराबर में इन सभी का आयतन कैसे निकालेंगे, मान लिया ये संख्या x बन रही है, x बोतलें भरी गई हैं, तो इन सभी का आयतन कैसे निकालेंगे, x गुणा 1 का आयतन। अब 1 का आयतन कैसे निकालेंगे, हमारे पास सूत्र है। बेलन का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। r का मान बेलन की त्रिज्या, h का मान बेलन की ऊंचाई, क्योंकि बेलनाकार बर्तन है। आप इसमें मान रख दोगे, मान आ जाएगा 2/3 गुणा 22/7 गुणा अर्धगोले वाली त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 बराबर x गुणा पाई का मान 22/7 गुणा बेलन वाली त्रिज्या कितनी बनेगी। देखो व्यास दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा कर दो, यानी 3/2 और गुणा में 3/2 और गुणा में बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, इन शीशियों की सबकी ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो गुणा में क्या हो जाएगा 4। अब देखो 22/7 से 22/7 कट जाएगा। x का मान निकालने की जो संख्या भाग में है वो गुणा में जाएगी, और जो गुणा में है वो भाग में जाएगा, x का मान निकल के आ जाएगा। आप कर लेंगे जैसे हमने प्रीवियस सवाल किए हैं, इनसे पिछले वाले सवाल किए हैं, वैसे इसको नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।